अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जवेरिया कबीला बनी मुस्तलिक के सरदार आज़म बिन हारिस बिन अबू ज़रार की बेटी हैं। ग़ज़वा मरीसी में जो कफ़ार मुसलमान के हाथों में गिरफ़्तार होकर कैदी बनाए गए थे, इन्हीं कैदियों में हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। जब कैदियों को लोंडी बनाकर मुजाहिदीन पर तक़सीम कर दिया गया तो हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आईं। उन्होंने इनसे मुताबकत कर ली, यानी ये लिख कर दे दिया कि तुम इतनी इतनी रकम मुझे दे दो तो मैं तुमको आज़ाद कर दूँगा। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत में हाज़िर हुईं और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले के सरदार आज़म हारिस बिन अबू ज़रार की बेटी हूँ और मुसलमान हो चुकी हूँ। साबित बिन कैस ने मुझे मुकातबा बना दिया है, मगर मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं बदल किताबत अदा करूं, आज़ाद हो जाऊं। इसलिए मैं आप इस वक्त में मेरी माली इमदाद फरमा दें, क्योंकि मेरा तमाम ख़ानदान इस जंग में गिरफ़्तार हो चुका है और हमारे तमाम मालो सामान मुसलमानों के हाथों में माल गनीमत बन चुके हैं और मैं इस वक्त बिल्कुल ही मुफलिसी हूँ, बेबसी के आलम में हूँ। हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर रहम आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं इससे बेहतर सलूक तुम्हारे साथ करूं तो क्या तुम उसको मंजूर कर लोगी? उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे साथ इससे बेहतर सलूक क्या फ़रमाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे बदल किताबत की तमाम रकम मैं ख़ुद तुम्हारी तरफ़ से अदा कर दूँ और फिर तुमको आज़ाद करके ख़ुद तुमसे निकाह कर लूँ, ताकि तुम्हारा ख़ानदानी एज़ाज़ व वक़ार बरकरार रह जाए। ये सुनकर हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादमानी और मुसर्रत की कोई इंतहा न रही। उन्होंने इस एज़ाज़ को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले किताबत की सारी रकम अता फ़रमाकर और उनको आज़ाद करके अपनी अज़वाजे मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में शामिल फ़रमा लिया और ये उम्मुल मोमिनीन के एज़ाज़ से सरफ़राज़ हो गई। जब इस्लामी लश्कर में यह ख़बर फैली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फ़रमा लिया तो तमाम मुजाहिदीन एक ज़बान होकर कहने लगे कि जिस ख़ानदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फ़रमा लिया, इस ख़ानदान का कोई फ़र्द लोंडी ग़ुलाम नहीं रह सकता। चुनाचे इस ख़ानदान के जितने लोंडी ग़ुलाम मुजाहिदीन इस्लाम के कब्ज़े में थे, फ़ौरन ही सब के सब आज़ाद कर दिए गए। यही वजह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़रमाया करती थी कि दुनिया में किसी औरत का निकाह हज़रत जवेरिया के निकाह से बढ़कर मुबारक नहीं साबित हुआ, क्योंकि इस निकाह की वजह से तमाम ख़ानदान बनी मुस्तलिक को ग़ुलामी से निजात हासिल हो गई। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे कबीले में तशरीफ़ लाने से 3 रात पहले मैंने ये ख्वाब देखा था कि मदीने की जानिब से एक चाँद चलता हुआ आया और मेरी गोद में गिर पड़ा। मैंने किसी से इस ख्वाब का तज़किरा नहीं किया, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह फ़रमा लिया तो मैंने समझ लिया कि यही इस ख्वाब की ताबीर है। इनका असली नाम बर्रा नेकोकार था, लेकिन चूँकि इस नाम से बुज़ुर्गी और बड़ाई का इजहार होता था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल कर जवेरिया छोटी लड़की रख दिया। ये बहुत ही इबादत गुज़ार औरत थी। नमाज फ़जर से नमाज चाश तक हमेशा अपने विर्द व वज़ाइफ में मशगूल रहा करती थी। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 भाई उमर बिन अल हारिस और अब्दुल्ला बिन हारिस
اور ان کی ایک بہن عمرہ بنت حارث، یہ تینوں بھی مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے سربلند ہوئے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن حارث کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی تعجب خیز ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ یہ اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ چند اونٹنیاں اور لونڈی بھی تھیں۔ انہوں نے ان سب کو ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا اور تنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے لیے درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیدیوں کے فدیے کے لیے کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وہ اونٹنیاں کیا ہوئیں اور تمہاری وہ لونڈی کدھر گئیں جسے تم فلاں گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو؟ زبان رسالت سے یہ علم غیب کی خبر سن کر عبداللہ بن حارث حیران رہ گئے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری لونڈی اور اونٹنیوں کی خبر کس طرح ہو گئی؟ ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت کا نور چمک اٹھا اور وہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 حدیثیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری شریف میں اور 2 حدیثیں مسلم شریف میں ہیں۔ باقی 3 حدیثیں دوسری کتابوں میں مذکور ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبید بن سباق اور ان کے بھتیجے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے ان سے روایت بھی کی ہے۔ 50 میں 65 برس کی عمر پا کر انہوں نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور حاکم مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیشن میں ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیں۔